मोदी जी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि आज भी खुले हम लोग जाते हैं, जिसके खेत को जाओ उसके खेत की गाली भी खाओ। क्या बताएं, यहाँ काम ही नहीं होता है। माहौल कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। नहीं, धर्म नाम वोट नहीं है। पहले 400 का था, अब 900 का है। हम लोग बदलाव करेंगे अपने यहाँ से। मुद्दा दोबारा में कोई विशेष है ही नहीं है। प्रशासन भगाता है, वो जीतेगी वही, उसके पास गुंडा ही है ना। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश पाठक। मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बाराबंकी में हूँ। ग्राउंड पर पहुँच गए हैं लोगों का मूड जानने कि राम मंदिर को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के, बेरोजगारी, रोजगार, धर्म और महंगाई को लेकर के उनकी राय क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? श्रवण कुमार वर्मा। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं भाई साहब। क्यों? वहाँ पूरी दुनिया, पूरे देश से सब श्रद्धालु आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग नज़दीक होने के कारण और योगी जी का मकसद है कि वहाँ भीड़ न लगाएं। अच्छा, भीड़ ना लगाएं या फिर आने से मना किया गया? नहीं, आने से मना किया गया है। वो बता गए हैं 24 के बाद आना। अच्छा बाबा, इस बार बाराबंकी में माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, तनुज पुनिया का। मंदी के नाम पे चैनल जरूर दे दिया है, बल्कि अगर ये जो इंडिया अलायंस चल रहा है, अखिलेश जी हमारे और मायावती जी और कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग मिल के अपना मुद्दा बनाएं और ठीक तरह से लोगों को समझाएं। लेकिन मुद्दा तो भारी है ना, राम मंदिर भारी मुद्दा है या नहीं है? राम मंदिर तो मुद्दा तो भारी है, बल्कि जब ये लोग जाके इंडिया अलायंस बनाए हैं, जाके अपना कुछ लोगों से जाके भेंट करें, सब आदमी को बताएं। कैसे ये वोट लेंगे धरातल पर जाकर के? कांग्रेस पार्टी आप बोल रहे हो, सारे विपक्षी सारे लोग मिल करके इंडिया अलायंस बनाए हुए हैं। वो तो बस 5 किलो राशन है जमीन पर, जी, आवास है जी। सरकार, बड़े बड़े पोस्टर। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का हो गया। एक कास्टिज्म का जो चुनाव था, SC OBC, उस सब धर्म पे तो सब भारी पड़ गया है ना, धर्म के नाम पे। वो तो भारी पड़ गया। देखिए, एक तो मुस्लिम वोट, दूसरे यादव वोट, तीसरे अगर मायावती जी मिल जाएं तो हरिजन वोट, और कहने का मतलब और भी वोटें हैं। कहने का मतलब है ये जो सब आपस में मिल जाएंगी तो इनका पल्ला भारी हो जाएगा। बात समझ गए हैं ना हमारी? नहीं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवा दी थी जी। इससे जो है वहाँ पर अयोध्या में तो वोट मिलेगा ही नहीं ना उनको, और इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर बनवाए। आप अयोध्या जाइए, हर तरफ गूंज है एक राम नाम की। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जैसे जयंत चौधरी जी ने कितनी सीटें वहाँ इस बार जीती, ऐसे सब लोग अपना अलायंस में आ जाएं तो कहने का मतलब कुछ तो, कहने का मतलब एकदम से जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनके पास लोकसभा में केवल 1 सीट थी, केवल 1। लेकिन उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति में फ़र्क है। वो तो फर्क है, बल्कि कहने का मतलब जब सब लोग। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपने देखा होगा लखनऊ से आप जब गुजरते होंगे हाईवेज पे, तो ऐसा लगता होगा कि हर तरफ पोस्टर से लोग श्रद्धालु पटे हुए हैं, तो क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा? पोस्टर तो जैसे अभी दूसरों की पार्टी आ जाए, जब उनकी सरकार है, जब पोस्टर चाहे जितना पाट दे, यहाँ से वहाँ तक के पाट दे, यहाँ से वहाँ तक के पोस्टर लगवा दे, यहाँ से वहाँ से वॉल पेंटिंग करवा दे, तो पेंटिंग से करने से कुछ थोड़ा ही होगा। अच्छा, आप भी तो राम को मानते हैं? हम मानते हैं, बल्कि कहने का मतलब महंगाई बहुत बढ़ी है, तो राम के नाम पर आप धर्म के लिए वोट नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, धर्म नाम वोट नहीं है। नाम जो है, वोट जो है धर्म नाम नहीं है। वोट जो है नाम पे है, वो धार्मिक स्थल अपनी जगह है। आपको राम नहीं चाहिए? नहीं, हमको चाहिए राम से। हमसे कोई नफरत थोड़ी है। हम जाएंगे 24 के बाद, जाएंगे दर्शन करेंगे। हम रामनवमी जाएंगे, 24 के बाद जाएंगे। हाँ, रामनवमी जाएंगे। तो अभी वहाँ भीड़ में योगी ने रोका हुआ सबको, यहाँ अभी मत आइए, पैदल मत आइए, मतलब ठंडा का टाइम भी है, रोड पैदल मत चलिए, मतलब जो है। और 2024 का बाराबंकी में मुद्दा क्या है? 2024 मुद्दा जो है यही है कि अबकी सीट बदलने की उम्मीद है। कुछ कैसे बदलेंगे सीट? बदल जाएगी। ये जनता बदलाव भी चाहती है ना, हर बार किसी भी पार्टी को। अब तो ऐसा है कि हर चुनाव अगर देखा जाए तो मोदी जी के चेहरे पर होता है। हाँ, ज़्यादातर तो यही है कि मोदी जी के चेहरे पे ही वोट पड़ रही है, मतलब जो मान रहे हैं इस बात को। हाँ, लोकसभा में जो वोट पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो मोदी जी की ही देन है। जो काम पहले के वही सब काम है, बाकी सब काम अधूरे पड़े हैं, कोई काम है ही नहीं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है।
अच्छा, यादव की अगर बात करें तो कितने परसेंट वोटर होंगे यादव के यहाँ पर? यादव को तो परसेंटेज का देखा जाए यहाँ पे तो हाँ 40% वोट होगा यादव की केवल। एक सुरक्षित सीट है ये, और सुरक्षित सीट जो होता है उसका ये आंकड़ा ये कहता है कि उसको लगभग हर बिरादरियों का वोट बैंक उसके पास होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं, हमारी बात है हो रही, मतलब जो है जैसे रावत है वो कभी मायावती जी के साथ थी, लेकिन अब उधर कन्वर्ट हो गया था लोकसभा में। जो शेड्यूल कास्ट होगा वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट देख करके वोट देगा। बिल्कुल देगा। बीजेपी के जो वोटर होंगे, कैडर वोटर होंगे, वो तो देंगे बीजेपी को। जनरल कास्ट भी कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर उठ गया, तो वो हर कास्ट की जो वोट को तो खींच रहा है ना। हाँ वो बात हम आपको मानते हैं, लेकिन जो बदलाव होना होता है तो पब्लिक समझती है कि अपना प्रत्याशी बदलिए थोड़ा से। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलने वाले उम्मीद हम सुन रहे हैं यहाँ पे। अभी समाजवादी कोई क्लियर नहीं है, अभी कांग्रेस कोई प्रत्याशी भी क्लियर नहीं है। अब पहले प्रत्याशी मैदान में आए, उस हिसाब से देखा जाए कौन योग्य प्रत्याशी है यहाँ पे जो हमारे बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र का काम कर सकता नवाबन का। राम को हर आदमी चाहता है, राम को हर आदमी चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो राम को नहीं चाहता हो। मेन महंगाई तो राम को तो मोदी जी ही लेकर के आए हैं। राम को मोदी जी नहीं लाए हैं, राम तो राम आए हैं, राम तो राम है ही हैं। ये तो वो भगवान है, वो तो भगवान है ही हैं। लेकिन कहने का उद्देश्य ये है कि देखो महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन महंगाई पर ये सारी चीज़ें भारी पड़ तो रही है ना। हाँ बिल्कुल भारी पड़ रही है, महंगाई पे भारी पड़ रही है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। डीजल है, पेट्रोल है, अब तो इधर के नहीं बढ़ा है, 6-7-8 महीने से अगर देख ली जाए, नहीं हर महीने 20 पैसा, 25 पैसा, 15 पैसा कहीं पेट्रोल बढ़ता है तो कहीं डीजल बढ़ता है। ये पोजीशन है। खाद डाया पहले कहाँ मिलती थी 1950। लोग खुश तो है ना। मजदूरों की लेबरी नहीं बढ़ती, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती, आमदनी नहीं बढ़ी। काहे नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। पहले मजदूरी कितनी थी? पहले मजदूरी कितनी थी? मजदूरी 300-350 रुपये आज भी मिलती है, कल भी मिलती थी। पहले 250 थी, अब 300 हुई जी। 300 पहले 250 थी, अब 300 हो गई, 350 हो गई। अब जो है जी हिसाब से पहले दाल थी 110 रुपये किलो, अभी मिल रही 160 रुपये, 150 रुपये किलो मिल रही दाल। उसी हिसाब से आटा देखिए कि महंगा। जैसे गैस सिलेंडर है, पहले 400 का था, अब 900 का है, 950 का है। और अगर सैलरी भी तो लोगों की बढ़ रही है ना। सैलरी बढ़ी, हिसाब से खर्चे भी तो काफ़ी बढ़े हैं। और रह गई बात ये है कि अगर कहते हैं बेरोजगारी ख़त्म है, तो बेरोजगारी ख़त्म का मतलब ये है फिर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई, जिसमें 50 लाख फार्म भरे गए हैं। अगर बेरोजगारी खत्म तो इतने फार्म कहाँ से आ गए? एक वैकेंसी। लोग तो बोल रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं, हमको राम चाहिए। नहीं, राम तो सबके हैं, सबके राम हैं। राम किसी ये थोड़ा कहता है राम किसी के नहीं, सबके राम। भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं, किसी एक के नहीं हैं। मोदी जी ने, हाँ ये है कि मोदी जी के कार्यकाल में ये काम हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन राम सबके हैं। ये कुल मिला के अगर महंगाई बात की जाए, वो क्या तैयारी उनकी है वो लोग जानते हैं। महंगाई की बात अगर की जाए, बेरोजगारी बढ़ी, आप देख रहे हो युवा परेशान है। आप एक नौकरी में लोग पहले कभी फार्म नहीं डालते थे, आज एक नौकरी के लिए 125 लोग फार्म भरे हुए हैं। एक नौकरी के लिए एक आंकड़ा आया है, जो कल का लोगों ने आंकड़ा जो यूट्यूब पे दिए हैं। आप पकौड़े तलो, चाय बेचो, कुछ तो करो, रोजगार बहुत आप करने वाले हो। ये कोई बात थोड़ा हुई। कुछ नहीं दे रही है, हम क्या बताएं, गाँव को हाल है, तुमसे हम क्या बताएं। जिला पंचायत हमारे गाँव नाला बना हुआ था, लेकिन आज तक की सफाई नहीं हो पाई। 1 साल हो गया। साला पानी जो है रोड पर, गंदा पानी रोड पर बह रहा है, उसी रोड से जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। ये स्थिति है पानी में, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो साढ़ बहुत 5 किलो राशन से ज़्यादा 6 बीघा प्रति परास चल रही सरसों तक। अच्छा, रुदौली विधानसभा 60 से परेशान, बहुत परेशान है। अब की महीने में लद जाएंगे, गाड़ी आएंगी, अब की महीने में लद जाएंगी, कुछ नहीं लगता है। तो आप 5 किलो राशन लेके क्या करें? हम 6 बीघा में बेचत रहन, खाता रहें। अभी में 5 किलो मटर थे परिवार का, और दिन भर पल्लेदार रुदौली में करे थे, 300 रुपये कमाने पर। आपको सरकार आवास दे रही है, ठीक, सुनिए मेरी बात। सरकार आवास दे रही है, राशन दे रही खाने के लिए, मेडिकल के लिए आयुष्मान योजना है, इतनी सारी योजनाएं हैं। वृद्ध हो जाओगे आपके लिए पेंशन दे रही है सरकार, तो आपको क्या करना है? अरे हमारे 5 सदस्य है नहीं तो कैसे कार्ड बन जाएगा? जैसे हम 2 ही 3 प्राणी हैं तो हमारा कार्ड नहीं बना। हम कई बार गए, कहे 5 सदस्य पूर्ण करो तो बनेगा आपका आयुष्मान कार्ड। हम लोग बदलाव करेंगे अपने यहाँ से। शहर के अंदर अगर किनारे ठेला लगा लो, छोटे आदमी, उसमें भी प्रशासन भगाता है। नाले के उस पार
किसी की दुकान है, किसी का मकान है, उनको भी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है, उनके भी बाल बच्चे आते हैं, उनके भी परिवार जाते हैं, लेकिन दिक्कत सबको है ना। कहने का 2024 में बीजेपी आएगी या बदलाव होगा? नहीं, आएगी बीजेपी, हम गलत नहीं बोलते हैं, आएगी बीजेपी। फिर काहे परेशान हो? ठेला लगाने मिले या ना मिले, आपको रोजगार करने मिले, बदलाव होगा, बदलाव आप बोल रहे हो आएगी बीजेपी फिर बदलाव होगा। एक बात बोलो ना जी, एक बात बीजेपी आएगी या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा। अभी तक बोल रहे थे बीजेपी आएगी, बदलाव होगा। बदलाव होगा या भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट? भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी इसमें। हाँ, वो जीतेगी वही, उसके पास गुंडाई है ना। क्या नाम है भैया आपका? ये हमारा नाम है मोहम्मद तकी। इस गांव में कोई काम नहीं होता है। मोहम्मद तकी नाम है। क्यों काम नहीं होता? यहाँ के 4 प्रधान हुए अभी तक, अब तो सभासदी में हो गया है, और जब से सभासदी में हुआ है काम हमारे यहाँ नहीं होता है। यहाँ कोई भी योजना नहीं आती है, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं। सरकार तो बोल रही है कि हर गांव में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है, निकायों पर उसके लिए सभी गाड़ियां हैं कूड़े ले जाने के लिए। जी, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अब होने लगा है, सिर्फ से झाड़ू लग जाता है और इसमें पानी जो नलिया सफा हो जाता है बस। जब से ये सरकार आई हुई है, जब से यहाँ पर कोई काम हमारे यहाँ सरकार में कोई काम नहीं है। हमारे सरकार में यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ के विधायक नहीं करवाते हैं काम। जब वहाँ से देंगे नहीं तो जो है सभासद प्रधान ये कहाँ करा पाएंगे। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपके गांव में? हमारे यहाँ तो माहौल यहाँ का ख़राब है। क्या खराब है? यहाँ पर तो काम जो सपा में होते हैं उनको काम नहीं होता है। अच्छा, जो सपा में होते हैं उनको काम नहीं होता है, सपा में उसका काम नहीं होता। बीजेपी में अगर होते हैं सबको। ये कैसे पता चलता है कि वोट सपा को जा रहा है या भाजपा को जा रहा है? जी, अब क्या बताएं, यहाँ काम ही नहीं होता है, जब कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफिया बानो है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, नाली वो कच्ची बह रही है, आवास के लिए दिक्कत है, शौचालय नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि घर घर आवास मिल गया, घर घर शौचालय मिला। आवास दिया जाता होगा तो हम लोगों को कहाँ मिलता है? वो तो बड़ों बड़ों को मिल जाता होगा, बड़ों बड़ों खा लेते हैं आगे। अभी फिर चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि हर गांव में आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया। आप बोल रही हो कि शौचालय आवास नहीं मिला, हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग ऐसे बाहर खुले में जाते हैं शौचालय करने। आज भी मोदी जी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि आज भी खुले हम लोग जाते हैं। जिसके खेत को जाओ उसके खेत की गाली भी खाओ। अच्छा। सारे बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रधानी भी डाले हम लोगों को ससुर जी नहीं तो 70-80 साल के बूढ़े हो चुके, उनको भी नहीं मिला। तो लोग आवास वगैरह कुछ नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला हुआ है। 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है इस बार? अब इस बार यहाँ क्या बताएं, जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम ही नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या सोचे? हम लोग भी कोई समझ में नहीं आ रहा कि हमको रहने के लिए आवास दिया जाए, कम से कम नाली बह रही उसके लिए पानी की दिक्कत है, उसके लिए सोची जाए। मान के चलो गरीब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, शादी करने के लिए उनको भी पैसा आना चाहिए। ये सब कोई काम सभासद हो गए हैं अपना, कोई योजना कोई चीज़ की कोई यहाँ नहीं सुनवाई है। पूरा मतलब मोदी जी जितना भी अपना बनवा ले और प्रधान लोग अपना घर बनवा ले, केवल हम लोग गरीब जितनी जनता केवल वोट दे पर मोदी जी को जिताए और उनको फलाने जी को जिताए, यही करें हम लोग। हम लोग प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपकी? अब प्रधानमंत्री जब मोदी जी अच्छा काम हम लेके किए होते तो हम लोग तो प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाते, ऐसा तो रोज नहीं बनाते। अच्छा, बदलाव होगा या बीजेपी आएगी? अभी तो भी ऊपर वाला जान सकता, हम कैसे बताएं? आप वोटर हो, आपका क्या राय है? हमारा तो राय क्या बताएं, हमको तो अखिलेश समझ में आ रहे हैं। अखिलेश समझ में आ रहे हैं। तो क्यों आप 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? अरे भैया का बताओ, नहीं है ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना कुछ नहीं है, ना आवास है। जी के खेत का जाओ उगारी दिए थे 4 ठो, घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका लेके जाओ तो वहाँ भगाए जाओ केस से। फायदा का इस सरकार का लेके, ऐसी सरकार का क्या करे ना, कोनो सुनवाई नहीं। बच्चे छोटे छोटे पानी भर जाते, बाहर वहाँ प्लाट में जाओ लड़कन का लेके पानी में बूढ़ जाते। अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग उनको कुछ मालूम ही नहीं।
घर में चूल्हा चौका खाना बनाओ ये कर लियो बस। बाकी जनता सरकार के लिए आए वोट लिहिन भैया वोट दे आओ वोट हम लोग दे आइन। अब आगे का हुए चाहिए उका हम लोगन का तो पता नहीं। वो तो काम करता पता होना चाहिए कि का चाहिए का आना चाहिए। राशन वगैरह तो मिलता है ना? राशन मिलता है हम लोगों को मिलता है कि हाँ इस समय तो फ्री मिल रहा है राशन। मगर 5 किलो राशन में क्या होगा? 5 किलो कहाँ चाचा कहाँ जा रहे हो? अरे यार देखो जा सब साढ़ चरे लिए भैया। अरे रुक जाइए, कहाँ काहे नाराज है? अरे साढ़ के बारे अब जाड़ देखेगी तुम्हारी का देखे हम। चुनाव आ रहा है 2024 का, माहौल क्या है इस बार आपके क्षेत्र में? साढ़ चरे लिए तो भैया यही माहौल है। देख लो कि जब कांटा ले तो गौशाला की व्यवस्था तो सरकार ने किया है ना? तमाम है, गौशाला बनाई बहुत है लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा ग्राउंड पर पड़ताल करते हैं तो हकीकत कुछ और निकल कर आती है। देखते रहिए मेरी पड़ताल।